तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये हेडिंग है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड ग्रुप में क्या है। तो जो सबसे पहली बात हमको ब्लड ग्रुप में समझ में आ जानी चाहिए कि ब्लड ग्रुपिंग कहाँ से आई है। तो शुरुआत में जब कुछ नहीं पता था दुनिया के लोगों को, तो जब पहले मान लेते किसी जानवर को काटते थे तो लाल रंग का ब्लड निकलता था, तो बड़ा कंफ्यूज होते थे कि यार कौन सी चीज निकल आई है। तो कुछ लोग कहते थे कि इसके पाप हैं जो बाहर निकल आए हैं, ठीक है, लाल रंग के इसके पाप बाहर निकल रहे हैं। तो पहले पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट था, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय बदला, लोगों को जानकारी हुई, तो फिर विलियम हार्वे आए। विलियम हार्वे को कहा जाता है फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उन्होंने बताया कि ये पाप वाप नहीं, ये क्या है, ये ब्लड है, ठीक है। और ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हमारे शरीर में पाया जाता है, और बाकी सारी बातें उन्होंने बताई। तो जब ब्लड पता चला कि ये तो ब्लड है, तो फिर दो तीन बातें और दिमाग में बात में आई कि अच्छा, दुनिया में किसी भी जानवर को काटो तो लाल रंग का ब्लड निकलता है। तो जो सबसे पहली बात दिमाग में लोगों के आती है कि क्या सभी लोगों का ब्लड एक जैसा होता है, क्या सभी लोगों का ब्लड एक जैसा है, ये भी तो खास बात है। तो फिर ये इसका जवाब मिलता है नहीं, सभी लोगों का ब्लड एक जैसा नहीं है। डिफरेंट एनिमल का ब्लड डिफरेंट होता है। वो अलग बात है कि देखने में क्या होता है, सेम होता है। अभी लिखेंगे नहीं कुछ। डिफरेंट एनिमल का जो ब्लड है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट एनिमल का ब्लड डिफरेंट होता है। भले ही वो एपियर होता हो कैसे, भले ही वो एपियर होता हो सिमिलर, वो एपियर सिमिलर होता होगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अंदर अंदर क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, पहली बात। तो किस मामले में अंतर होता है, तो आंसर देंगे बायोकेमिकल। किस मामले में अंतर होता है, बायोकेमिकल डिफरेंसेज होते हैं। बायोकेमिकल डिफरेंसेस का मतलब कोई केमिकल है उसके लेवल पे अंतर है। तो स्पेशली किस मामले में अंतर होता है, तो आंसर देंगे एंटीजन। एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी के मामले में अलग अलग लोगों का ब्लड अलग अलग होता है, ठीक है। अब क्या अलग अलग होता है, उस हिसाब से, उस हिसाब से ह्यूमन ब्लड की ग्रुपिंग की गई, उस हिसाब से ह्यूमन ब्लड की ग्रुपिंग की गई। तो जब ग्रुपिंग की गई तो कई ग्रुप बनाए गए, जैसे एबीओ ग्रुपिंग की गई, जैसे आरएच ग्रुपिंग की गई। तो एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग, दो ग्रुपिंग ज्यादा एक्सेप्टेड हैं। ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में हमारे ब्लड की सिर्फ दो ही ग्रुपिंग की गई है। हाँ, और भी बहुत सारी ग्रुपिंग की गई है, लेकिन सामान्यतः एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग को माना जाता है। एबीओ ग्रुपिंग करने का श्रेय कार्ल लैंड स्टीनर नाम के वैज्ञानिक है, इनको जाता है। और आरएच ग्रुपिंग करने का श्रेय वीनर को जाता है। वीनर शिष्य हैं किसके, ये क्या खुल गया, वीनर शिष्य हैं किसके, लैंड स्टीनर के। तो पहले लैंड स्टीनर ने खोजा, फिर वीनर ने खोजा, ठीक है। तो हमको दो ग्रुपिंग पढ़ना है, इस नाते एनसीईआरटी में देखें तो दो ग्रुपिंग लिखी है, एक लिखा है एबीओ ग्रुपिंग और एक लिखा है आरएच ग्रुपिंग, ठीक है। तो पहले हम लोग एबीओ ग्रुपिंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग आरएच ग्रुपिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन हमको पढ़ना है एबीओ ग्रुपिंग।
ठीक है। अब एपीओ ग्रुपिंग कैसे किया गया, ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब दिमाग में आपको रख लेना है। जैसे हुआ ये है कि ह्यूमन ब्लड की जो एबीओ ग्रुपिंग की गई है उसका आधार आपसे पूछा जाता है। ह्यूमन ब्लड की एबीओ जो ग्रुपिंग की गई है उसका आधार आपसे पूछा जाता है कि किस आधार पर करोगे। तो आप आंसर देंगे प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन। सरफेस एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है? ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पर कुछ एंटीजन होते हैं, उसके आधार पर इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की है। क्या होते जरा देखो तो। ह्यूमन ब्लड में दो चीजें मिलती हैं। एक मिलता है ब्लड ग्रुप का, क्या हो जाता है, एक मिलता है ब्लड ग्रुप का एंटीजन और एक मिलता है ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी। एंटीजन दो कैटेगरी के होते हैं, एक का नाम एंटीजन कैपिटल ए और एक का नाम एंटीजन कैपिटल बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, एक का नाम एक का नाम है एंटी स्मॉल ए। स्मॉल ए ये किसके अगेंस्ट होगा? कैपिटल ए के अगेंस्ट। और एक का नाम होता है एंटी स्मॉल बी, ये किसके अगेंस्ट होती है? एंटीजन कैपिटल बी के अगेंस्ट। तो मोटा मोटा हमारे दिमाग में देखो क्या रखना है, हम लोगों के ब्लड में दो चीजें हैं, ब्लड ग्रुप का एंटीजन और ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी। एंटीजन कौन से? कैपिटल ए और कैपिटल बी। एंटीबॉडी कौन से? स्मॉल ए और स्मॉल बी। पाई कहाँ जाते हैं? तो ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है वो है आन आरबीसी सरफेस और ब्लड ग्रुप की जो एंटीबॉडी है वो आन प्लाज्मा। प्लाज्मा में पड़े होते हैं क्या? एंटीबॉडी। और आरबीसी के सरफेस पर क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें जो ब्लड ग्रुप है एंटीजन है ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जबकि जो ये है ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी ये प्रोटीन। एनसीईआरटी में लिखा है अगर कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो हम शुगर भी कह सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप का एंटीजन शुगर होता है, ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी प्रोटीन होती है। ब्लड ग्रुप का एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के सरफेस पर। और ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में। कैसे पाई जाती है वो जरा समझो। तो मान लेते हैं कि ये आरबीसी है, ठीक है, ये दूसरी आरबीसी है, ये तीसरी आरबीसी है और ये चौथी आरबीसी है, ठीक है। ये मान लेते हैं आरबीसी है। और आरबीसी के बाहर बाहर बेटा क्या पाया जाता है? आरबीसी कहाँ पड़ी होगी? प्लाज्मा में ही तो पड़ी होगी आरबीसी। तो ये क्या है? प्लाज्मा। और ये क्या है? आरबीसी। अब सब जगह लिखने की आवश्यकता नहीं, मोटा मोटा एक जगह समझ लीजिए। फिर देखिए हो क्या रहा है। मान लेते हैं कि आरबीसी के सरफेस पर, मान लेते हैं कि आरबीसी के सरफेस पर कैपिटल ए एंटीजन है। तो नियम यह है कि अगर एंटीजन कैपिटल ए होगा आरबीसी के सरफेस पर तो फिर प्लाज्मा में होगी स्मॉल बी एंटीबॉडी।
मान लेते हैं कि एंटीजन कैपिटल बी है, तो प्लाज्मा में होगा स्मॉल ए एंटीबॉडी। मान लेते हैं कि एंटी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन कैपिटल ए भी है और एंटीजन कैपिटल बी भी है। तो आरबीसी में स्मॉल ए अगर रखोगे तो प्लाज्मा पे, अगर प्लाज्मा में स्मॉल ए रखोगे तो इससे रिएक्शन कर जाएगी, इस नाते स्मॉल ए नहीं रख सकते हैं। और अगर यहाँ स्मॉल बी रखोगे तो बी से रिएक्शन कर जाएगी, इसका मतलब स्मॉल बी भी नहीं रखेंगे। इसका मतलब है कि ए भी एब्सेंट होगी और बी भी एब्सेंट होगी, तो एंटीबॉडी क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। अब इधर आ जाओ, मान लेते हैं ना तो ए एंटीजन है, ए एंटीजन क्या है, एब्सेंट, और मान लेते हैं बी एंटीजन भी क्या है, एब्सेंट। अब अगर कोई एंटीजन नहीं है, अगर कोई एंटीजन नहीं है, तो यहां अगर हम स्मॉल ए रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ कैपिटल ए है नहीं, ये रख सकते हैं। और अगर स्मॉल बी रख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या नहीं है, तो स्मॉल ए भी प्रेजेंट होगी, स्मॉल बी भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। यहाँ कैपिटल ए प्रेजेंट है, कैपिटल बी प्रेजेंट है, यहाँ सिर्फ कैपिटल बी प्रेजेंट है और यहाँ सिर्फ कैपिटल ए प्रेजेंट है। अब समझेंगे, पहला सिस्टम यह है कि एंटीजन कैपिटल ए है, एंटीबॉडी स्मॉल बी है, एंटीजन कैपिटल बी है, एंटीजन स्मॉल एंटीबॉडी स्मॉल ए है, एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी कोई नहीं है, और एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों है। किसी भी ब्लड ग्रुप का नाम टाइप ऑफ एंटीजन पर रखा जाता है, किसी भी ब्लड ग्रुप का नाम टाइप ऑफ एंटीजन पर रखा जाता है। और टाइप ऑफ एंटीजन कौन सा है, तो यहाँ कौन सा एंटीजन है, ए। इसी नाते इसको कहते हैं ए ग्रुप। क्या कहते हैं, ए ग्रुप। यहाँ कौन सा एंटीजन है, इसी नाते इसको कहते हैं बी ग्रुप। और यहाँ कौन सा है, इसी नाते इसको कहते हैं ए बी ग्रुप। और यहाँ कौन सा है? यहाँ कोई एंटीजन है ही नहीं, ना ए है ना बी है, इसका मतलब जीरो है, और जीरो को ओ कहते हैं, इसी नाते इसको क्या कहते हैं, ओ ग्रुप। अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ ए ग्रुप में एंटीजन कौन सा, एंटीजन कौन सा और एंटीबॉडी कौन सी, एंटीबॉडी कौन सी, यहाँ एंटीजन जरा बताओ, एंटीजन कैपिटल बी, और एंटीबॉडी बताओ, यहाँ एंटीजन बताओ, एंटीजन बताओ कौन सा, तो ए भी होगा और बी भी होगा। तो एंटीबॉडी बताओ, एंटीबॉडी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। यहाँ एंटीजन बताओ, बताओ एंटीजन एब्सेंट, और एंटीबॉडी बताओ, एंटीबॉडी स्मॉल ए भी और स्मॉल बी भी। तो किसमें कौन सा एंटीजन है, किसमें कौन सी एंटीबॉडी है, वो दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपसे पूछेगा बताओ ए एंटीजन है बी एंटीबॉडी है तो ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है ए एंटीबॉडी है बी, दोनों एंटीजन है कोई एंटीबॉडी नहीं, और दोनों एंटीजन नहीं है दोनों एंटीबॉडी है, ओ ब्लड ग्रुप। तो मोटा मोटा देखो कैलकुलेशन ये समझ में आया, ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। जरा हमको बताओ, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी।
अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो तो ए बी होगा और बी बी और एंटीबॉडी, और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन और एंटीबॉडी। तो जरा हमको कैलकुलेशन बताओ। कैलकुलेशन ये बताओ, ब्लड ग्रुप विद बोथ एंटीजन, बताओ क्या बताओगे? बोथ एंटीजन, तो बोथ एंटीजन अगर है तो कौन सा? ए बी ब्लड ग्रुप। फिर से बताओ, ब्लड ग्रुप विद बोथ एंटीबॉडी, तो आंसर कौन सा दोगे? ओ। फिर बताओ, ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीजन है ओ, ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीबॉडी है। तो चार क्वेश्चन तो ये निकल आए, दोनों एंटीजन किसमें, दोनों एंटीबॉडी किसमें, ठीक है, किसमें एंटीजन नहीं है और किसमें एंटीबॉडी नहीं है। चार क्वेश्चन हो गए और ये टेबल हो गई। ये टेबल एनसीईआरटी में बनी हुई है, किसी के मन में कोई भ्रम हो तो बताओ, वरना आगे बढ़े। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सवाल है कि फिर एबीओ ब्लड ग्रुप में एबीओ ग्रुपिंग में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं? 4 टाइप ब्लड ग्रुप। कौन कौन से बेटा? एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम ए बी है और एक का नाम ओ है। किस आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ क्या? ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ, क्या लिखा है? प्रेजेंस ऑफ या क्या एब्सेंस ऑफ किस चीज का? एंटीजन। एंटीजन के आधार पर, ये बात लिखी पहले समझ में अब आई है, एंटीजन के आधार पर होगा कि कौन सा एंटीजन है या कौन सा एंटीजन नहीं है। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, और अगर बी है तो बी, और अगर दोनों है तो, और नहीं है तो बात खत्म हो गई। ठीक है, देखते हैं भाई आगे। तो कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के ब्लड ग्रुप। अब सवाल यह है कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हो गए? 4 टाइप। हमको करना क्या है? ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाए। तो देखो होता क्या है, जब कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो दो लोग होते हैं, एक खून देने वाला, उसको क्या कहते हो, और एक खून लेने वाला, उसे क्या कहते हो? रेसिपिएंट। तो हो ये रहा है कि डोनर का ब्लड किस में चढ़ाया जा रहा है? रेसिपिएंट में चढ़ाया जा रहा है। अब ऐसे ही कोई भी ब्लड नहीं चढ़ा दोगे, डोनर का ब्लड ऐसे ही किसी भी रेसिपिएंट में नहीं चढ़ा देंगे। ट्रांसफ्यूजन करने से पहले दोनों का ब्लड ग्रुप टेस्ट करेंगे। डोनर का ब्लड ग्रुप, डोनर का ब्लड ग्रुप और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या किया जाएगा? टेस्ट किया जाएगा। और फिर क्या करोगे? फिर करेंगे, फिर करेंगे मैचिंग। तो इन दोनों के बीच क्या करनी पड़ेगी?
मैचिंग करनी पड़ेगी। मैचिंग करोगे खून चढ़ाने के पहले कि बाद में? मर जाएगा आदमी तब मैचिंग करोगे? मैचिंग बिफोर ट्रांसफ्यूजन। तो बिफोर ट्रांसफ्यूजन मैचिंग करेंगे। अब कैसे मैचिंग करेंगे, क्या क्या ध्यान देंगे, वो आपको समझना है। तो ये समझ में आ गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। जब कभी डोनर का ब्लड रेसिपिएंट में चढ़ाओगे तो उसको हम ट्रांसफ्यूजन कहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा ब्लड किसको चढ़ा दोगे, तो पता करने के लिए पहले डोनर का ब्लड टेस्ट करो, रेसिपिएंट का ब्लड टेस्ट करो, फिर मैचिंग करो। तो देखो कैसे मैच करते वो समझना है आपको। देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए कि एंटीजन कैपिटल ए कहाँ है बेटा, ये आरबीसी में है। ठीक है, और इसमें क्या मिला दिया जाए, या इसको किसमें मिला दिया जाए, प्लाज्मा में मिला दिया जाए। क्या मिला दिया जाए, प्लाज्मा में, और उसमें पड़ा हुआ हो एंटीबॉडी। स्मॉल ए, देखिएगा ध्यान से, ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर एंटीजन कौन सा, अच्छा यहां जाने की जरूरत नहीं है, यहां छुए रखोगे ये ऐसे आ जाएगा। अच्छी चीज है यार। अगर आरबीसी जिसके ऊपर एंटीजन ए है उसको उस प्लाज्मा में डाल दें जिसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए है, तो ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, कैपिटल ए रिएक्ट विद स्मॉल ए। और इसका रिजल्ट जानते हो बेटा क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा ये सारी आरबीसी आपस में चिपक जाएंगी। सारी आरबीसी जितनी, मान लेते हैं कि 10 आरबीसी आई, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते 10 आरबीसी प्लाज्मा में आ गई जिनके पास क्या था, कैपिटल ए था। तो अगर कैपिटल ए वाली आरबीसी आएंगी तो जितनी आरबीसी आएंगी वो सब चिपक जाएंगी, और इसको कहेंगे क्लंपिंग ऑफ आरबीसी। इसी को कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो देखो क्या हुआ है, हुआ ये है कि ये मान लेते हैं कि रेसिपिएंट है, ठीक है, और रेसिपिएंट के अंदर क्या है, प्लाज्मा, और इसमें एंटीबॉडी पड़ी है कौन सी, स्मॉल ए, और इसमें आपने क्या मिला दिया, डोनर का ब्लड मिला दिया। और डोनर का ब्लड में क्या थी, आरबीसी, और आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन था, कैपिटल ए एंटीजन था। अब देखो कहां समस्या आने वाली है। भैया इसे खांसोगे तो हम डर जाएंगे। हाँ इसे ना खांसो यार। फिर देखो हुआ क्या बेटा, डोनर के ब्लड की आरबीसी पर क्या था, कैपिटल ए एंटीजन, और रेसिपिएंट के प्लाज्मा में क्या था, स्मॉल ए एंटीबॉडी। तो जैसे ही ये वाला एंटीजन यहाँ आएगा, वैसे किससे रिएक्ट कर जाएगा, स्मॉल ए से। और जब रिएक्शन हो जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा क्या, क्लंपिंग ऑफ आरबीसी। और उसी को कहोगे क्या, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। और इससे देखो क्या होगा, इससे होगी डेथ किसकी, देने वाले की कि लेने वाले की? या इसी के शरीर में तो क्लंपिंग होगी, तो मरेगा तो ये, वो तो देख गया, डेथ किसकी, हाँ बेटा। देख अब क्लंपिंग अगर कम हुई है, मान लीजिए थोड़ी बहुत क्लंपिंग हुई है, इतना बड़ा शरीर है, छोटे मोटे क्लंप तो होते ही रहते हैं, चलता रहेगा। अब सीवियर क्लंपिंग अगर हो गई है तो फिर डेथ हो सकती है, खतरनाक स्थिति। तो अचानक तो चुटकियों में तो मरेगा नहीं,
जैसे ही खून चढ़ाना शुरू करेंगे वैसे उसको दिक्कत होने लगेगी, वैसे खून चढ़ाना बंद कर देंगे। तो जनरली होता नहीं है डेथ, लेकिन उसको रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ है, गड़बड़ी कहाँ से आई। डोनर का ब्लड एंटीजन कैपिटल ए था, रेसिपिएंट में एंटीबॉडी स्मॉल ए थी, और चढ़ा दिया तो रेसिपिएंट के शरीर में ये एंटीबॉडी और इस एंटीजन का क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन होने के बाद क्लंपिंग ऑफ आरबीसी हो गई, और उससे एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहेंगे, और उससे डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इससे कैसे बचा जाए बताओ, इससे कैसे बचा जाए। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि ब्लड चढ़ाने से पहले डोनर का ब्लड टेस्ट कर लो, और रेसिपिएंट का भी ब्लड टेस्ट कर लो, और ये पता कर लो कि रेसिपिएंट में एंटीबॉडी कौन सी हैं। रेसिपिएंट में क्या पता कर लो, और डोनर में क्या पता कर लो, बस काम बन गया। अगर चाहते हो कि रिएक्शन ना हो तो जरा इमेजिन करो, इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये डोनर है, और मान लेते हैं कि ये रेसिपिएंट है। मान लेते हैं कि डोनर का ब्लड ग्रुप, मान लेते हैं कि डोनर का ब्लड ग्रुप ए है। तो जरा बताओ इसमें एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन कौन सा होगा। काहे यार गड़बड़ कर रहे हो, एंटीजन कैपिटल ए होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मान लेते हैं रेसिपिएंट का भी ब्लड ग्रुप ए है, मान लेते हैं रेसिपिएंट का भी ब्लड ग्रुप ए है। तो बताओ इसमें एंटीबॉडी कौन सी होंगी। एंटीबॉडी कौन सी होंगी, एंटीबॉडी होंगी स्मॉल बी। अब हम इसका ब्लड इसमें चढ़ा दें, तो डोनर जो एंटीजन लेके आया वो कैपिटल ए, और यहाँ एंटीबॉडी कौन सी है, स्मॉल बी। रिएक्शन होगा, तो अगर रिएक्शन नहीं होगा तो क्या क्लंपिंग होगी, नहीं होगी। तो क्या कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। तो अगर चाहते हो कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, तो चढ़ाने से पहले डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप टेस्ट कर लो, और क्या पता कर लो, सिर्फ दो चीजें पता कर लो, इसमें इसमें एंटीजन कौन सा है, और इसमें एंटीबॉडी कौन सी है, बस इतना ही पता करना है। और एंटीजन एंटीबॉडी पता करने के लिए क्या पता करोगे, ब्लड ग्रुप पता करोगे, ब्लड ग्रुप से ही तो पता चलेगा, किसी और चीज पता चल सकता है। तो देखो, पार सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या ना होने पाए, डोनर के एंटीजन नॉट रिएक्ट किससे, विद रेसिपिएंट क्या एंटीबॉडी। अगर ये नहीं होगा तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। इसी नाते क्या टेस्ट कर लेना चाहिए, टेस्ट कर लो क्या, ब्लड ग्रुप किसका किसका, दोनों का टेस्ट कर लो, डोनर का भी और रेसिपिएंट का भी। और डोनर का टेस्ट करके क्या पता कर लो, एंटीजन पता कर लो, और रेसिपिएंट का क्या पता कर लो, एंटीबॉडी पता कर लो। जैसे मान लेते हैं कि डोनर में एंटीजन कैपिटल ए है, तो फिर उस रेसिपिएंट को नहीं चढ़ाओगे जिसमें स्मॉल ए होगा, क्योंकि अगर इसमें चढ़ाओगे तो तुरंत इसकी जान जाएगी, ठीक है। तो किसमें चढ़ाओगे, जिसमें स्मॉल ए ना हो, क्या हो, स्मॉल बी हो, कोई दिक्कत नहीं। या तो फिर हो ही ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या कर लेना चाहिए, ब्लड ग्रुप टेस्ट कर लेना चाहिए, किसका, डोनर का, और किसका, रेसिपिएंट का। डोनर में क्या टेस्ट कर लो, और रेसिपिएंट में क्या टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट कर लो। बस ये ध्यान रखो कि दोनों के बीच क्या ना होने पावे,
ठीक है, फिर देखते हैं। तो अब पूरी बात ये समझ में आ गई है कि हमको अगर कभी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है तो देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी का पता कर लेना चाहिए, और ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देने वाले के एंटीजन और लेने वाले के एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन ना हो। अगर रिएक्शन हो गई तो फिर क्लम्पिंग हो जाएगी, तो मैच होगा कि मिसमैच, फिर मिसमैच, और अगर क्लम्पिंग नहीं हुई तो मैच। तो जरा देखो, बताओ हमको एक एक करके। मान लेते हैं कि डोनर, आराम से बताइएगा, डोनर ए ब्लड ग्रुप का है, और मान लेते हैं कि रिसिपिएंट ए ब्लड ग्रुप का। आराम से बताएंगे, यहाँ एंटीजन कौन सा, एंटीजन ए, और यहाँ एंटीबॉडी बी। रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी कि नहीं, नहीं होगी। और अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो बताओ मैच है कि मिसमैच, ये मैच हो गया। डोनर ए रेसिपिएंट ए हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, अभी हम डोनर को ए ही रखते हैं, डोनर अभी भी ए ब्लड ग्रुप का है, लेकिन हम रेसिपिएंट कर देते हैं बी ब्लड ग्रुप। अब वो आराम से बताएंगे, डोनर में एंटीजन कौन सा, ए, रेसिपिएंट में एंटीबॉडी कौन सी है, छः, छः कौन सी होती भैया, ए। बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं है, ये रिएक्शन हो गई, और अगर ये रिएक्शन हो गई तो क्लम्पिंग होगी कि नहीं होगी, होगी। मैच की मिसमैच, चलो मिसमैच। फिर देखो, अभी भी हम डोनर ए ही ब्लड ग्रुप का रखेंगे, लेकिन रेसिपिएंट बदल देंगे, रेसिपिएंट कर देते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब आराम से बताइएगा, डोनर में एंटीजन है, डोनर में अभी भी एंटीजन ए, रिसिपिएंट में एंटीबॉडी, इस्माल ए है, नहीं है, इस्माल बी, एंटीबॉडी तो एब्सेंट होती ना, तो एंटीबॉडी क्या है, एब्सेंट। बताओ रिएक्शन होगी, अरे जब एंटीबॉडी ही नहीं तो काहे की रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी कि नहीं, नहीं होगी। तो बताओ मैच की मिसमैच, मैच। फिर देखो, डोनर कर लेते हैं ओ ब्लड ग्रुप, और रेसिपिएंट कर लेते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। डोनर में एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप का है? डोनर में एंटीजन एब्सेंट, और रेसिपिएंट में एंटीबॉडी है, अरे एंटीबॉडी भी एब्सेंट है। इससे अच्छा क्या है, एक एब्सेंट दूसरा एब्सेंट से मिलेगा, रिएक्शन होगी, नहीं होगी, मैच की मिसमैच, रिएक्शन नहीं होगी, मतलब मैच। और देखो, अब डोनर कर लेते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी कर लेते हैं, बहुत देर से ए चल रहा है। डोनर कर लेते हैं बी ब्लड ग्रुप, और रेसिपिएंट कर लेते हैं ओ ब्लड। आराम से बताइए, इसमें एंटीजन है, एंटीजन बी, और इसमें एंटीबॉडी, अच्छा एंटीबॉडी, अरे भैया इसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए भी है, और बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, अरे ये रिएक्शन कर नहीं जाएंगे, रिएक्शन हो जाएगी। और अगर रिएक्शन हो गई, अगर रिएक्शन हो गई तो
मिसमैच। तो हमें लगता है अब आपको समझ में बात आ गई होगी कि कौन मिसमैच होता है और कौन मैच होता है और उसको कैसे निकालते हैं। तो निकालने में कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, सिर्फ इतना है कि देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन ना हो। अगर हो गई तो मिसमैच और नहीं हुई तो मैच। तो अब अंततः आप कैलकुलेट कर लेंगे या लिख लेंगे कि कौन कौन किसको ब्लड देगा। जैसे देखो, ए वाला ए को ब्लड देगा, दिख रहा है। ए वाला बी को नहीं देगा, ए वाला ए बी को है देगा, ओ वाला ए बी को, बी वाला ओ को। तो कौन किसको देगा और कौन किसको नहीं देगा बड़ा आसानी से याद होगा, देखते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं, बस इसी त्रिभुज से आपको याद रहेगा। इस कोने पे लिख लेते हैं ए, इस पे लिख लेते हैं बी और इसके लिख लेते हैं ए बी। देखो कौन किसको ब्लड देगा। ये एरो जो है ये बताता है कौन किसको देगा। तो देखो, बी वाला बी को देगा, ए वाला ए को देगा, ए बी वाला ए बी को देगा। और ये लिखा है ओ, ओ इसको भी देगा, ओ इसको भी देगा, ओ इसको भी देगा। तो कौन किसको किसको दे रहा बताओ, बताओ ए को कौन दे रहा है। ए को ए दे रहा और ओ, और बी को और ए बी को, ए बी को ए बी भी, ए बी बी भी, ओ भी। तो कौन कौन किसको दे रहा है लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड ग्रुप कंपैटिबल डोनर और नॉन कंपैटिबल डोनर। देखो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप है ए, तो इसको कौन देगा, जो देगा उसको कहेंगे कंपैटिबल और जो नहीं देगा उसको कहेंगे नॉन कंपैटिबल। बताओ कौन देगा, इसको देगा ए और कौन, ओ, वेरी गुड। कौन नहीं देगा, इसको बी नहीं देगा और ए बी नहीं देगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बताओ इसको कौन देगा, इसको बी देगा और ओ देगा, और कौन नहीं देगा, ए और ए बी। अगर मान लेते हैं ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसको कौन कौन देंगे, इसको ए भी देगा, बी भी देगा, ए बी भी देगा और ओ। तो कौन नहीं देगा, ऐसा कोई है ही नहीं जो ना देता हो, सब तो दे देते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, कौन देगा, ब्लड ग्रुप ओ को भी सिर्फ क्या देगा, ओ देगा, और कौन नहीं देगा, ना तो ए देगा, ना तो बी देगा और ना तो ए बी देगा। तो देखो ओ किसको 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 दिया गया है, ओ को, ओ ए बी को, ओ बी को और ओ ए को। अगर सबको दिया गया है तो क्या कहोगे, यूनिवर्सल डोनर। अच्छा ए बी ने किसका किसका लिया है? तो सबका लेता है वो यूनिवर्सल रेसिपियन, जो सबको देता है। तो दो बातें और निकल के आ गई। ए बी क्या है, क्या है बेटा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कैन टेक ब्लड ऑफ, क्या कहोगे, एनी ग्रुप। ऐसा क्यों कर पाता है, इसके अंदर क्या विशेषता है। तो अभी मैंने बताया लेने वाले का क्या इंपॉर्टेंट है, लेने वाले का क्या इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी। और इसमें एंटीबॉडी
है ही नहीं तो कोई टेंशन है? जब है ही नहीं एंटीबॉडी तो क्या कभी रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों? बिकॉज बिकॉज बोथ एंटीबॉडी कौन से, ये क्या है, एब्सेंट हैं किसमें? प्लाज्मा पर। तो प्लाज्मा, ये आया हुआ सवाल है नीट में कि ये भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्यों? तो कारण क्या दोगे? कहोगे ए बी में ए और बी दोनों एंटीबॉडी क्या हैं? एब्सेंट। फिर देखो ओ ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर। मतलब इसका क्या होता है? कैन टेक टू एनी ब्लड ग्रुप। ये किसी को भी दिया जा सकता है। क्यों दे सकते हो? हम्म, अच्छा कैन डोनेट है, वेरी गुड। रुक जाओ यार। क्या है? हटो। अरे कैन डोनेट टू एनी ब्लड। क्यों? क्योंकि देने वाले का क्या इंपॉर्टेंट था? एंटीजन इंपॉर्टेंट था। इसके पास है ही नहीं तो टेंशन ही खत्म। बिकॉज एंटीजन कैपिटल ए और कैपिटल बी बोथ क्या हैं? एब्सेंट हैं। कहाँ? इन नहीं, ऑन होगा। ऑन ये दोनों सवाल नीट में आए हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्यों? क्योंकि एंटी बॉडी नहीं है। और ओ यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? क्योंकि क्या नहीं, एंटीजन नहीं। जरा ब्लड ग्रुप पढ़ डालो पूरा, एबीओ वाला, आर छोड़ दीजिए।
देखो कैसे लिखा है, लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट, लेकिन दिखता कैसा है, सिमिलर। वेरियस टाइप के ग्रुपिंग की गई हैं, दो मेन ग्रुपिंग है, एबी और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होती है, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप किस पर बेस्ड है, कहोगे प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ क्या, दो सरफेस एंटीजन, कहां पर, कहां पर, ऑन आरबीसी, नाम क्या है ए और क्या है बी। अब एंटीजन क्या है उसके बारे में ब्रैकेट में लिखा है, एंटीजन वो केमिकल होता है जो इंड्यूस करता है क्या, इम्यून रिस्पांस, मतलब जो एंटीबॉडी बनवाए वो एंटीजन। फिर लिखा है इसी तरीके से प्लाज्मा में डिफरेंट इंडिविजुअल में पाई जाती हैं दो नेचुरल एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होती हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू एंटीजन। तो ब्रैकेट में जो दो बातें लिखी उनका कोई बहुत महत्व यहाँ नहीं है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन एंटीजन का और एंटीबॉडी का चारों ग्रुप में कौन से ए बी और ओ कहाँ दिया है, टेबल में। तो पहले टेबल ही देख लेते हैं क्या दिया है। ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, हाँ इसको एंटी कैपिटल भी कह सकते हैं। ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन एंटीबॉडी, अगर ए बी है और बी भी है फिर एंटीबॉडी एब्सेंट, और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो यही एब्सेंट है, दोनों एंटीबॉडी यहाँ पाई जाती है। कौन देगा ए को, ए और ओ, तो कौन नहीं देगा, बगल में बढ़ा लीजिए, कौन देगा लिखा है ना, और कौन नहीं देगा वो कौन बताएगा, है कौन नहीं देगा, ये डोनर ग्रुप है और नॉट, ये एनसीईआरटी में बढ़ा लीजिए, नॉट डोनर, तो कौन डोनर नहीं होंगे, बी और ए बी, ठीक है। इसमें कौन नहीं होगा, ए और इसमें कौन नहीं होगा, ऐसा कोई है ही नहीं, और इसमें ए भी होगा, बी भी होगा और बी भी होगा, कौन देगा और कौन नहीं देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, मिटाएं, ठीक है। फिर देखो, फिर लिखा है आपने अनुभव किया होगा, क्या जानते होंगे, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट यूज ब्लड ऑफ डोनर केयरफुल किया जाएगा मैच विद ब्लड ऑफ रेसिपिएंट बिफोर की आफ्टर, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्यों करोगे ऐसा, डिवाइड करोगे किसको, सीवियर प्रॉब्लम, कौन सी, क्लम्पिंग या डिस्ट्रक्शन क्या, आरबीसी, डोनर की कंपैटिबिलिटी वो भी यहाँ दी है। फिर आखिर में देखो लिखा है, कह रहा ऊपर की टेबल से आपको ये पता चल गया होगा, क्या पता चला होगा कि हाँ डिस्ट्रक्शन, मतलब आरबीसी आपस में चिपकेंगी तो टूट जाएंगी, उसी को क्लम्पिंग कहे, वो क्लम्पिंग के बाद डिस्ट्रक्शन कहेंगे। पहले सारी सारी आरबीसी आपस में चिपक जाएंगी और फिर टूट जाएंगे, तो टूटने को क्या कहोगे, डिस्ट्रक्शन ही कहोगे। कह रहा ऊपर के टेबल से आपको पता है, क्या पता है, क्या, ओ ब्लड ग्रुप कैन डोनेट टू पर्सन विद एनी, जबकि इसी नाते ओ को क्या कहोगे, और क्यों कहोगे ये नहीं एक्सप्लेन किया है लेकिन पूछा है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है वो एक्सेप्ट करेगा ब्लड फ्रॉम ए बी से भी और अदर से भी, इसी नाते इसको क्या कहोगे, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देखो आज इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, पढ़ा डालेंगे तो छूट ही जाएगा। तो आज इतने पढ़ते हैं, अगले लेक्चर पे आगे कंटिन्यू कर देंगे।